नमस्कार, मैं लक्ष्मण पाल, आप देख रहे हैं शुद्ध समाचार। इस समय हमारे साथ हैं चैनपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रकाश कुमार सिंह, और इनसे जानेंगे कि चुनाव में तैयारियां कैसे चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां का आगाज हो चुका है। नॉमिनेशन कुछ क्षेत्रों में हो रहा है, यहाँ पर भी होने वाला है। और मैं प्रकाश जी से पूछना चाहूँगा कि इस समय सासाराम लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में कौन आ रहे हैं? अभी हमारे पार्टी में एक सिस्टम है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है, उसके बाद सीईसी की बैठक होती है, और जो भी उम्मीदवार होगा सर्वसम्मत उम्मीदवार और सीईसी की तरफ से जो भी नामित होगा उसका हम सभी लोग तहे दिल से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और सब लोग सारे कांग्रेस पार्टी के, इंडिया गठबंधन के सभी साथीगण मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। जिस तरह से मोदी जी की गारंटी आ रही है, चावल को लेकर 5 किलो, चाहे जो भी उनकी योजना है, कांग्रेस की क्या गारंटियाँ होंगी? हमारी 5 गारंटियाँ हैं। एक तो गिनती करनी है, एक जो महिलाएं हैं उनको, जो महिला मुखिया है अपने परिवार को, उसको प्रत्येक वर्ष में 1 लाख रुपया देना है। हम लोग महिलाओं को संबलता प्रदान करना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, और ये हमारा मानना, हमारे पार्टी का, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, कि देश की पूरी आबादी में 50% आबादी नारी शक्ति का है, महिला। और वो जब दोनों पुरुष और महिला बराबर रूप से विकसित होंगे तभी राष्ट्र का विकास होगा। तो उनके लिए मदद, अलग से एक मदद की व्यवस्था है। 1 लाख रुपए उनके खाते में सीधे हमारी सरकार बनेगी और नारी शक्ति के खाते में जाएगी। एक तो गिनती करना, दूसरा है युवाओं को संबल बनाना। नौकरी मिला, ठीक है, नौकरी जो हमारे नेता ने कहा 30 लाख नौकरी जो खाली पद है उसको भरेंगे सरकार में आते ही। तो दूसरी चीज़ करेंगे कि रोजगार स्टार्टअप करने के लिए उनको फंड देंगे, उनको बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, उनको फंड देंगे। जैसे अभी किसानों के लिए एमएसपी का कानून लेके आएंगे। एमएसपी जो है वो एमएसपी जो है कंपलसरी होगी, एमएसपी कानून होगा। जैसे पहले इंदिरा गांधी जी थी, निजीकरण से राष्ट्रीयकरण की, मोदी जी आए, कुछ संस्थाएं राष्ट्रीयकरण से निजीकरण कर दें, तो अभी कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या हम राष्ट्रीयकरण कर देंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। हमने प्रीवी वर्ष समाप्त किया, हमने जमींदारी का उन्मूलन किया, हमने राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया। हम चाहते हैं कि राष्ट्र की जो संपत्ति है उस पर सबका अधिकार हो, 1-2 पूंजीपतियों का, 100-200 पूंजीपतियों का ना हो। ये पूरे भारतवासियों का, पूरे देश में जो भी निवास करता है सबका समान अधिकार हो। अब अभी जहाँ भी मोदी जी जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार पर आगे और कार्रवाई होगी तीसरे टर्म में। तो जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि केवल विपक्ष के नेताओं को, जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए, उनके जो पार्टी के सीनियर लीडर हो गए, हेमंत सोरेन हो गए, तो उस पर क्या कहिएगा कि क्या है इसमें मोदी जी? नहीं है, कुछ लोगों को तो उनका चरित्र खराब करने के लिए हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी को बैठाया गया, कुछ नहीं मिला तो चरित्र खराब करना है। सबसे बड़ी बात कि अपोजिशन के जो लीडर हैं उनको ईडी का नाम लेके, ईडी का बात उठा के, ईडी के यहाँ बैठवा के टॉर्चर करेंगे। अभी एक विपक्ष के नेता हैं संजय सिंह, अब उसमें जो वो छूटे हैं जेल से, तो उसमें यही कहा गया, जो मीडिया में हमने खबर देखा, कि साक्ष्य के अभाव में उनके ऊपर मतलब कुछ नहीं था, उनको नाहक कितना दिन से जेल में बंद। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को घंटों ईडी ने पूछताछ करी, 50 घंटा से ऊपर, कुछ नहीं मिला। लेकिन एक चरित्र जो है वो चरित्र हनन करना, ईडी ने बैठाया है राहुल गांधी को, ईडी ने बैठाया है, मिला तो कुछ नहीं, लेकिन पब्लिक ने जाना ना कि ईडी ने बैठाया था। और यहाँ जो ये चुनावी चंद है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला है, ये तो आप भी पत्रकार हैं और देश के जागरूक नागरिक हैं, आप भी अपने दिल से जानते होंगे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड, वो कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिस इज इलीगल। आप बताइए। और जैसे आपकी अगर सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड है तो चुनावी चंदा, उसकी जांच होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो असंवैधानिक हो ही गया। इस तरीके के किसी कंसेप्ट पर हम लोगों ने, कहते हैं ना वो कि 70 साल ये सत्ता में, हम लोगों ने ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं तैयार किया। ये सब लूटने पाटने का धंधा,
ये लाए हैं, इस सब को हम लोग समाप्त करेंगे और जांच होगी, और जो दोषी पाया जाएगा वो, राहुल जी ने बोला हमारे आदरणीय नेता ने कि ठीक है सत्ता बदलती रहती है, जिस दिन हम आएंगे उस दिन सारा जांच होगा, और फिर ऐसा कभी करने का हिम्मत नहीं करिएगा। जैसे पहले सासाराम लोकसभा क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा, सड़कों का जाल बिछा जगजीवन बाबू के समय में, और फिर कांग्रेस आती है तो अब क्या चीज़ का जाल बिछेगा? श्रद्धेय जगजीवन बाबू जी के समय में फिर जो कार्य बाकी रह गए थे, आदरणीय नेता बहन श्रीमती मीरा कुमार जी के रीजन में जो ये दुर्गावती जलाशय परियोजना का जो रुका हुआ कार्य था बाबू जी के देहावसान के बाद से, तो उन्होंने जब यहाँ से प्रतिनिधित्व करना शुरू किया 2004 से, आदरणीय नेता ने श्रीमती मीरा कुमार जी ने, इस दुर्गावती जलाशय परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हुआ आपके सामने। सड़कों का जो वो PMGSY में जाल बिछा वो रिकॉर्ड था बिहार में, सासाराम संसदीय क्षेत्र में जो राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत ढाड़ियों गांव ये बभनी गांव है, यहाँ पर राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत ही बिजली आया, आपको भी पता होगा, हमको भी मालूम है। तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और अभी काफी काम करना बाकी है। ये सड़क है, ये पगडंडी है, ये भी तो पगडंडी ऐसे ही कच्चा है, बनाना है ना। वो लोग वो विकास को ढांकते हैं, हम लोग ढांकते नहीं, हम कहते हैं भाई विकास नहीं हुआ, इसको करेंगे। आप ये यहाँ के बभनी के, दलंगड़ा के, चुआ बजरडीहा, पड़ेरी पतलुइया, मकरी खो के किसानों के खेतों को नहर का पानी नहीं है, दिलवाएंगे, संघर्ष कर रहे हैं। परिषद में हमने क्वेश्चन करवाया था, हमारे नेता हैं MLC हैं समीर कुमार सिंह जी ने, डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी ने क्वेश्चन किया था, बिहार सरकार ने जवाब दिया है कि चेकडैम का निर्माण करेंगे, और उसको सिंचाई सृजन अभियंता डिहरी को पत्र लिखा है उन्होंने कि सरकार ने कि प्राक्कलन बनाया। जैसे विधानसभा का जो चुनाव हुआ पिछले समय में, बिजली पानी शिक्षा जो फ्री करने का जो कांग्रेस की योजनाएं थी, क्या लोकसभा में भी ऐसा रहेगा जो कुछ फ्री हाँ, होने बिल्कुल क्या फ्री रहेगा, क्या क्या? देखिए, हम किसानों के खेत को पानी देने में नहरों से बहुत ही जो टैक्सेज होते हैं वो बहुत ही कम है। रेट जो नहर का रेट का मामला है वो बहुत ही नॉमिनल होता है हमारे सरकारों में, हमारी जहाँ जहाँ सरकार है हमने रखा है। दूसरी चीज़ है कि बिजली का जिस तरीके से इस स्टेट गवर्नमेंट ने, बिहार की सरकार ने दर को बढ़ा रखा है। कोई अभी कह रहा था 15 पैसा घटा दिया, हनुमान यादव जी कह रहे थे 15 पैसा घटा, ऐसा नहीं होता है। हमने जब हमारी सरकार पंजाब में थी, हमने बिजली किसानों को बिजली देने के लिए वहाँ पर बिजली का जो दर था वो कम किया था, कंसेशनल बिजली दर। तो गरीब हैं, किसान हैं, हमारा ही आवाम है, इसको राहत दिया जाए। ठीक है, सरकार के भी कोष को चलाना, उस विभाग को चलाना है, सही बात है, लेकिन ये देश समाजवाद का देश है, ये सम्मिश्रण वाला है। पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था का साम्यवाद का सम्मिश्रण समाजवाद है, इसको सब देख के चलाना पड़ेगा। टोल टैक्सेज, अनावश्यक टोल टैक्सेज को बढ़ा दिया जाता है। ये टोल वोल जो है हमारी सरकारों के बनिस्पत इस सरकार में देख लीजिए कितना अत्याचार है। हमारी सरकार आएगी तो ये सब टोल टैक्स को कम करेंगे हम लोग। अगले लोकसभा में आपकी 1 सीट आई थी, आपकी बात बिहार में कितनी सीट आ सकती है? बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की 30 सीटें आएंगी, 30 सीटें, 10 सीट उनको जाएगी, मतलब हाँ 30 सीटें इंडिया गठबंधन। इधर का क्षेत्र का जो विधायक है, आप भी विधानसभा चुनाव लड़े थे, अभी जो जमा खान जी, मोहम्मद जमा खान जी मंत्री भी हैं बिहार सरकार के, तो उनके जो काम है, कुछ लोग बोलते हैं काम नहीं हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं काम हुआ है। जैसे कि अभी बभनी में फोन नहीं टावर पकड़ता है, तो इसके लिए टावर वॉर के लिए आप लोग की सरकार आएगी तो कुछ विशेष व्यवस्था होगी? बिल्कुल, हम तो अपोजिशन में हैं। हमने, हमारे एक मित्र हैं खगड़िया के विधायक हैं और सदन में उप मुख्य सचेतक हमारे दल के हैं, वो और हम दोनों लोग संयुक्त रूप से विजिट किए थे आज से 2 साल पहले। यहाँ बभनी भी आए थे और चुआ बजरडीहा भी गए थे उधर भी, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था। तो हमने एक संयुक्त रूप से एयरटेल को वो किया था, दरख्वास्त किया था, एयरटेल ने संज्ञान में लिया और बात हुई है वहाँ वो टावर को। विधायक जी जो हैं छत्रपति यादव जी, उनके यहाँ उनके मैनेजर ने फ़ोन किया था, फिर मेरे से भी बात उन्होंने करवाई थी और वहाँ प्रक्रिया में है। टावर में रह के काम करने का प्रयास है। भभुआ से लेकर धौरा तक जो डबल रोड बनने वाला था, वो
वो रुका हुआ है अभी, उसके बारे में क्या कर रहे हैं? चैनपुर वाला पानी का अभी जो 19 बना है, तो इधर रोडों पर काम लगेगा कि नहीं लगेगा? वो वन विभाग का मामला है और उसमें वो क्यों नहीं लगेगा, वो जनहित का मुद्दा है। और वो डबल रोड हो जाए, डबल रोड 4 लेन 8 लेन इसी देश के और जगहों को 8 लेन मिला है, 12 लेन मिला है, 4 लेन मिला है। और वो अधौरा के लोगों ने कौन ऐसा मतलब खराब काम कर दिया है कि वो सिंगल रोड पर जाने के लिए मजबूर है? उनको भी चाहिए। तो कानूनी जो पेचीदगियां हैं, तो जो यहाँ नेता हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको चाहिए कि उसमें जो आ रही समस्याएं हैं उनको कोर्ट है और उन्हीं की सरकार है सेंटर में, जिनकी यहाँ पर सरकार है और वहाँ भी सरकार है, तो उन्हीं का मंत्रालय है। उसमें बात करके बीच का रास्ता निकाल के रोड को चौड़ा करना। दूसरी चीज कि वहाँ तो 7-8 गांव ही सड़क पर हैं। 108 गांव में लगभग 108 से 11 गांव के बीच में है। वहाँ पे 100 गांव तो सड़क से कनेक्ट ही नहीं है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का ऐसा वहाँ पर कानून का वो है, पेचीदगी है कि पक्की सड़क से वो लोग मरहूम है। वहाँ तो मोरम डालते हैं, बरसात में बह जाता है, बहुत परेशानी। अधौरा पहाड़ी है जो टाइगर रिजर्व हो गया है, तो वहाँ पर कुछ किसानों को जो आदिवासी लोग हैं उनको रहने के लिए दिक्कत हो रहा है। वहाँ से हटाया जाएगा, टाइगर रिजर्व होगी। नीचे के जो अधौरा पहाड़ी के नीचे है उनका भी कुछ लोगों का खेत जाएगा, तो इस पर क्या कांग्रेस सरकार रोकेगी या कुछ? हाँ एकदम। देखिए ये सब चीजें बिल्कुल होता क्या है कि वहाँ के रहने वाले निवासियों के राय से भी किया जाता है, उनसे राय नहीं लिया गया है। वहाँ अधौरा के लोगों से, अधौरा के निवासियों से और जो नीचे की बात कर रहे हैं वहाँ से राय नहीं लिया गया, बिना राय लिए थोपा गया है। तो हमारी सरकार आएगी तो उसको देखा जाएगा, राय मशवरा लिया जाएगा, राय शुमारी की जाएगी। अगर वो लोग चाहते होंगे उसके पक्ष में तो होगा, नहीं चाहते होंगे तो नहीं होगा। चलिए आप और हमारे साथ हैं रवि जी जो और कुछ लोकल नेता हैं और पाल जी भी है, तो बोलिएगा कुछ पाल जी। ठीक है, नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण पाल, आप देख रहे थे सुध समाचार।